शुरू होती है। ये जंगल नक्शों में नहीं दिखता, लेकिन जो एक बार इसके बारे में सुन ले वह इसे भूल नहीं पाता। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर फैला यह इलाका सरकारी रिकॉर्ड में बस एक संरक्षित वन क्षेत्र है, मगर आसपास के गांवों में लोग इसे किसी नाम से नहीं बुलाते। नाम लेना यहाँ अशुभ माना जाता है। वे सिर्फ इतना कहते हैं, वो जगह। कहा जाता है कि यह जंगल इंसानों को नहीं मारता, वह उससे भी बुरा करता है। वह उन्हें याद कर लेता है। आरव को इन बातों पर भरोसा नहीं था। आरव एक ऑडियो जर्नलिस्ट था। उसका काम था लोगों की आवाजों में छिपी सच्चाई ढूंढना। डर, झूठ, यादें। उसने युद्ध क्षेत्रों में काम किया था, आपदा इलाकों में रिपोर्टिंग की थी। उसे लगता था कि डर हमेशा इंसान के अंदर से पैदा होता है, बाहर से नहीं। उसने इस जंगल के बारे में सुना, लोगों के गायब होने, अजीब रिकॉर्डिंग्स और आवाजों की कहानियां, तो उसे लगा यही उसकी सबसे बड़ी स्टोरी होगी। वह अकेले नहीं गया, उसके साथ थी सिया, जो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन संभालती थी। कैमरा, ड्रोन, लाइट्स, और एक स्थानीय आदमी धनेश, जो कभी इस जंगल के अंदर गया था और वापस आया था। धनेश की बाईं आंख थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे वह पूरी तरह खुलती ही ना हो। वह कम बोलता था, लेकिन जंगल के पास पहुंचते ही उसने कहा, अगर अंदर जाना है तो जो भी सुनो उस पर भरोसा मत करना। दोपहर के समय जंगल लगभग सामान्य लगा। धूप छनकर नीचे आ रही थी, पत्तों की खुशबू थी, दूर कहीं पक्षियों की आवाज। आरव ने रिकॉर्डर ऑन किया। उसने कहा, यह जगह उतनी डरावनी नहीं लगती जितनी कहानियों में बताई जाती है। रिकॉर्डर ने उसकी आवाज बहुत साफ पकड़ी, लेकिन जब उसने हेडफोन लगाया तो उसकी आवाज के पीछे एक और हल्की आवाज थी, जैसे कोई उसकी बात दोहरा रहा हो, बहुत धीमे, थोड़ा पीछे से। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन पर और हल्की आवाज थी। जैसे जैसे पहुंचे, उन पर एक और हल्की आवाज, उनके पीछे कोई आ रही है। आम, अगली खुशबू में, जो पूरा गिलाता है, जिम्मेदारी, और अंदर जाने में एक गपशपान की खमान पर है। जंगल बदलने लगा। पेड़ अब बहुत पास थे, रास्ता संकरा होता जा रहा था। सिया ने नोटिस किया कि कैमरे का फोकस बार बार खुद ब खुद बदल रहा है। यहां कुछ गड़बड़ है, उसने कहा। धनेश ने जमीन की तरफ देखा। वहां पैरों के निशान थे, 3 लोगों के, लेकिन वे निशान उनके आने की दिशा में नहीं, बल्कि उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शाम होते ही जंगल अचानक शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसें सुनाई देने लगी। आरव ने रिकॉर्डर में कहा, यह सन्नाटा अस्वाभाविक है। उसी पल जंगल के अंदर से आवाज आई, अस्वाभाविक, वही शब्द, वही लहजा। सिया का कैमरा कांप गया। क्या आपने सुना? धनेश ने सिर झुका लिया। अब जंगल हमें सुन रहा है। अंधेरा तेजी से गिरा, जैसे किसी ने सूरज को खींच लिया हो। लाइट्स जलाने पर भी रोशनी बहुत सीमित थी, आगे कुछ दिखता ही नहीं था। तभी सिया ने देखा, पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी है। वही हिली नहीं, बस देखती रही। आरव ने आवाज दी, कौन है वहां? धनेश ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। नाम मत पूछो, वो बोला। जंगल सवालों के जवाब देता है, और जवाब महंगे होते हैं। अब आवाजें बदलने लगीं। कभी सिया की मां की आवाज, कभी आरव के पुराने दोस्त की। सिया रोने लगी, वो मुझे घर बुला रही है। आरव ने उसे संभालने की कोशिश की। तभी रिकॉर्डर से एक नई आवाज आई, तू हमेशा सुना जाना चाहता था आरव। आरव सन्न रह गया। यह बात उसने कभी किसी से नहीं कही थी। वे एक खुले मैदान में पहुंचे। बीच में पत्थरों का घेरा था, पुराना, घिसा हुआ। धनेश रुक गया। यहां लोग अपनी यादें छोड़ जाते हैं, उसने कहा। यह जंगल उनसे छीन लेता है। सिया उस घेरे के अंदर चली गई। उसकी आंखें खाली होने लगी। वह बोली, मुझे सब याद आ रहा है, वो बातें भी जिन्हें मैं भूल चुकी थी। आरव ने उसे बाहर खींचा, लेकिन देर हो चुकी थी। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं ठीक हूं, और उसने आरव का हाथ छोड़ दिया। अंधेरे ने उसे निगल लिया।
अब सिर्फ आरव और धनेश बचे थे। धनेश कांप रहा था। उसने बताया कि वह भी सालों पहले यहां आया था। उसका भाई भी साथ था। जंगल ने उसके भाई की आवाज सीख ली, फिर उसकी शक्ल, फिर उसकी जगह। मैं वापस आ गया, धनेश बोला, लेकिन मेरा भाई अब भी यहां है। तभी पेड़ों के बीच से आवाज आई, धनेश, उसकी अपनी आवाज में। रात अंतहीन लग रही थी। जंगल अब आरव से सीधे बात कर रहा था। उसकी असुरक्षाएं, उसका डर। अगर तू यही रह जाए तो सब तुझे याद रखेंगे। आरव ने रिकॉर्डर बंद कर दिया, लेकिन आवाजें फिर भी आती रही। सुबह की हल्की रोशनी में आरव सड़क के पास मिला, अकेला। रिकॉर्डर अब भी चालू था। रिकॉर्डिंग में सब था, सिया, धनेश, आवाजें, और आखिरी ऑडियो में आरव कह रहा था, तो जंगल तुम्हें भी सुन चुका है। आरव वापस आ गया। उसकी रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब वह फाइल खोलता, ऑडियो में एक नई परत जुड़ जाती। पढ़ने या सुनने वाले की सांसें, धीमी, करीब, और कभी कभी रात के सन्नाटे। अगर तुम ध्यान से सुनो तो जंगल अब भी तुम्हारा नाम सीख रहा होता है।